Hello traders, welcome to our channel Data for Trader. दिस इज सेकेंड वीडियो ऑन एक्सटीएस सिम्फनी। और इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम एक्सटीएस सिम्फनी की एपीआई की जनरेट करते हैं, फिर कैसे हम लॉगिन करते हैं। तो इन केस ऑफ एक्सटीएस यहाँ पे दो एपीआई होती हैं, एक है मार्केट डेटा, एक है इंटरेक्टिव एपीआई। तो मैंने आपको दोनों ही केस को एक्सप्लेन किया था कैसे आप इन दोनों की इंडिविजुअली एपीआई की सेक्रेट की जनरेट करेंगे और कैसे लॉगिन करेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको इतना बताया था कैसे लॉगिन करते हैं, बट आज की पार्ट में हम थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएंगे। अगर किसी को ब्रोकर की एपीआई यूज करनी है तो सबसे फर्स्ट थिंग रिक्वायरमेंट होती है लॉगिन, देन हमें चाहिए सिंबल्स की लिस्ट, क्योंकि आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा, या तो आप ऑर्डर फीड लोगे या फिर आप डेटा फेच करोगे। इन सारे पार्ट में हमें चाहिए सिंबल्स की लिस्ट और उसकी इंस्ट्रूमेंट आईडी, और यू कैन से डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सिंबल्स। इन केस ऑफ एक्सटीएस सिम्फनी हम कैसे सिंबल लिस्ट फेच करते हैं, हम कैसे डिफरेंट एपीआई कॉल के थ्रू सिंबल्स के रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट एंड मूव टू जुपिटर लैब। सो पहले अपने को कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दिस सेल फर्स्ट, सो रन दिस वन। इसके बाद हमें लॉगिन करना है, और आज की वीडियो के लिए हमें केवल मार्केट डेटा चाहिए, तो हम केवल मार्केट डेटा एपीआई को लॉगिन करने वाले। मार्केट डेटा एपीआई कैसे लॉगिन करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस पार्ट में। सो जस्ट रन दिस वन, और यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया मार्केट डेटा। ओके, नाउ मिनिमाइज दिस वन। हमने लॉगिन कर लिया है, अब हम डेटा फेच कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी और ब्रोकर की, जैसे जीरोधा, एंजल, फायर्स, कोटक, तो वहाँ पहले हम क्या करते हैं, मास्टर लिस्ट लेके आते हैं। मास्टर लिस्ट मीन्स क्या, जो भी सिंबल्स अवेलेबल हैं ओके अक्रॉस द सेगमेंट, हम उसको फेच करके एक डेटा फ्रेम में सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम फिल्टर ऑपरेशन अप्लाई करके डेटा फ्रेम से अपने अकॉर्डिंग सिंबल फेच कर लेते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेप होता है मास्टर लिस्ट डाउनलोड करना। सो एक्सटीएस में मास्टर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो पहले हम देखते हैं कैसे हम डाउनलोड करेंगे एनएफओ मास्टर लिस्ट, और यू कैन से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। सो ओपन दिस वन। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, ये मुझे मिली गिटहब पेज से, जो सिम्फनी टेक की है। सो यहाँ पे अगर आप जाओगे इनके गिटहब पेज पे, यहाँ पे example.py। ओके, तो आज जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब यहाँ पे दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने से कुछ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मेरा पॉइंट आपको बस ये दिखाना है कि कैसे हर एक फंक्शन को आप कॉल करोगे और उसके रिस्पॉन्स में क्या आता है। ओके, एटलीस्ट यू गेट आइडिया। फाइन, तो ये सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सो कम बैक टू अगेन आवर जुपिटर लैब। तो पहले अपने को मास्टर डाउनलोड करनी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे htm.exchange.nfo। तो इसको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे connect.py ओके हमने इसे इंपोर्ट कर रखा है। इफ़ यू ऑब्जर्व, हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट किया हुआ। ओके, कनेक्ट, फाइन। और यहाँ पे आप देखोगे तो htm। ओके, तो htm बेसिकली क्या है, आप देखोगे तो ये कनेक्ट है। ओके, दिस वन, तो ओपन दिस वन। तो यहाँ मैंने इसे ओपन कर रखा है। ओके, ये पाइथन फाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो XTS, लेट मी अगेन ओपन दिस वन। मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, htm.exchange.nfo। तो बेसिकली ये क्या है, exchange.nfo। ओके, दिस वन, फाइन। तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको कॉल कर रहे हैं। ओके, तो अगेन कम हियर एंड मिनिमाइज दिस वन, फाइन। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट दिस वन। सो नाउ दिस कोड एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे NFO रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स है, इसको मैं प्रिंट नहीं करूँगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये पूरा जो जुपिटर लैब का पेज है ये हैंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली पांडा में रीड CSV के थ्रू रीड कर रहा हूँ। ओके, तो कैसे रीड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग IO मॉड्यूल यूज कर रखा है। फाइन, इसके थ्रू मैं इसको रीड करूँगा और फिर मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा डेटा फ्रेम में। तो लेट मी रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। सो रन दिस वन, और जैसे ही आप इसे रन करोगे यू विल गेट हियर कंप्लीट लिस्ट। ओके, यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी है, 83,733। ओके, इतने रोज हैं और यहाँ 19 कॉलम है। इस कॉलम की वैल्यू मैंने कहाँ से फेच की है, तो ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पे। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे यू कैन सी इंस्ट्रूमेंट, एंड यहाँ पे आपको मास्टर ओपन करना है, मास्टर लिस्ट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी कॉलम की लिस्ट कि हर एक कॉलम की मीनिंग क्या है। यहाँ से मैंने फेच किया हुआ है। ओके, यू कैन सी हियर। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके कॉलम में, तो मैंने केवल ऑप्शन टाइप ओके यहाँ तक की वैल्यू केवल फेच की हुई है। फाइन, मैंने केवल यहाँ तक की ऑप्शन टाइप की वैल्यू फेच की हुई है, इसकी आगे की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, सिंपल। तो कम बैक टू अगेन। अगर आप पांडा के थ्रू CSV फाइल रीड कर रहे हो तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने कॉलम रीड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ कि मुझे 19 कॉलम रीड करने, उसके आगे जो भी कॉलम है मेरे को इग्नोर करना। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो आप देखना यहाँ एरर आएगा। ओके, लेट मी मेक इट 20 एंड रन दिस वन, और यहाँ पे आएगा एरर, मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन सी एरर आ गया। ओके, सो इन केस ऑफ 20 यू विल गेट हियर एरर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 19 यूज कर रखा है। अपने काम की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें 19 कॉलम मिल जाएगी, तो अपने को जरूरत नहीं है उससे आगे की कॉलम फेच करने की। ओके, सो ये मीनिंग था कि यहाँ पे मैंने क्यों 19 कॉलम ही रीड किया हुआ। ओके, अगेन रन दिस वन एंड आई विल गेट हियर कंप्लीट लिस्ट। अब इस पूरे लिस्ट में से आपको कुछ भी फिल्टर करना है तो आप कैसे फिल्टर कर सकते हो, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। सो लेट से यहाँ मेरे को निफ्टी फेच करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कॉलम है नेम। ओके, नेम में आपको पास करना है इंस्ट्रूमेंट सिंबल, यू कैन से। यहाँ मैंने पास किया निफ्टी। फिर यहाँ ऑप्शन टाइप इक्वल टू 4, तो 4 बेसिकली है P। आई थिंक 4 इज बिलोंग टू, लेट मी चेक, 4 आई थिंक P, हाँ 4 P है, और 3 आई थिंक C है।
ओके, अभी देख लेते हैं। तो लेट मी रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपेंस, एग्जीक्यूट दिस वन। और यहाँ पे हमें क्या मिला, निफ्टी के रिगार्डिंग ऑप्शन टाइप 4 क्या है, पी है। ओके, तो स्ट्राइक प्राइस 22,600 की पी की सारी इंस्ट्रूमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपायरी भी है, सारे एक्सपायरी यहाँ पे यू कैन सी एक्सपायरी। अब यहाँ पे आपको एक्सपायरी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट मी ऑल्सो डिफाइन एक्सपायरी। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक्सपायरी। अब अज्यूम करते हैं कि अपनी एक्सपायरी ये है। ओके, करेंट वन, सो रन दिस वन। सॉरी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेट टाइप में। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया डेट टाइम में। तो आपको यहाँ पे इसे डेट के फॉर्मेट में पास करना होगा। सो लेट मी पास दिस एज ए डेट। सो मैंने यहाँ पे डेट इंपोर्ट कर लिया एंड नाउ पास दिस डेट। और यहाँ पे आप डिफाइन करोगे डेट, सो 2024 एंड यहाँ पे हम करते हैं 2 एंड 1। रन दिस वन। सॉरी, इट्स नॉट मैचिंग। ओके, अगेन 1, ओ फाइन। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक्सपायरी वाइज से फिल्टर कर दिया। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि एक्सपायरी कैसे फेच करेंगे। तो इसका रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स क्रिएट कर रखा है। आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है। आप देखना, आपको आइडिया मिल जाए कैसे हम किसी भी मास्टर लिस्ट के थ्रू एक्सपायरी फेच करते हैं। ओके, तो मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के मास्टर लिस्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं कैश मार्केट के मास्टर लिस्ट पे। सो अगेन ओपन दिस सेल एंड यहाँ पे मैंने सेम, आप देखोगे तो सेम ही फंक्शन है, बस यहाँ मैंने एक्सचेंज NSE FO है, तो मैंने यहाँ पे बस इसे चेंज कर दिया। यू कैन सी हियर NSE CM। ओके, रन दिस वन अगेन। अब इस केस में यहाँ पे आप देखना, मैंने 19 नहीं पास किया, मैंने 14 ही पास किया। ओके, इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। अगेन यू कैन रिफर द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो इन केस ऑफ इक्विटी मार्केट और यू कैन से कैपिटल मार्केट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कुछ इस टाइप के हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे केवल 14 कॉलम रेड किया हुआ है, अपने को इतनी सी मतलब है। सो अगेन रन दिस वन एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने इक्विटी मार्केट के डेटा को फेच कर लिया है। ओके, अब यहाँ भी कैसा है फिल्टर करोगे, सेम लॉजिक है। यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो लेट्स से मेरी जो सीरीज EQ है, ओके, यहाँ पे आपको सीरीज ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे SRF फेच कर रहा हूँ। ओके, सो नेम मैंने पास किया SRF, नेम यहाँ पे कहाँ पे है, ये। ओके, ये कॉलम नेम का है। तो नेम आप पास करोगे स्टॉक का, और आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है। ओके, यहाँ बहुत सीरीज होते हैं, बट मोस्टली अगर आप कोई अच्छे स्टॉक में ट्रेड करोगे तो यूजुअली वो EQ होता है। ओके, तो यहाँ मैंने पास किया EQ एंड SRF। रन दिस वन, और यहाँ मेरे को SRF की लिस्ट आ गई। ओके, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको किसी सिंबल के रिगार्डिंग केवल 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। एक है एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट ID, ओके, यहाँ पे 3273, और सेगमेंट। बस आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। सिंपल। इवन आपको डेटा फीड ही फेच करना है तो ऑल वी नीड दिस 2 इन्फॉर्मेशन, NSE CM एंड एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट ID। फाइन। तो अपने को ये बाकी की इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन केस इफ़ यू वांट यू कैन यूज दिस वन। ओके, अब मान लेते हैं कि एक और सेगमेंट फेच करते हैं, तो मैं यहाँ पे फेच करता हूँ न्यू जेन। ओके, सो न्यू जेन, बट न्यू जेन क्या है, न्यू जेन EQ में बिलोंग नहीं करता है। रन दिस वन एंड यू विल फाइंड नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करता है BE। ओके, इट्स बेसिकली अंडर ASM लिस्ट, सो यहाँ पे BE एंड यू विल फाइंड हियर न्यू जेन। ओके, जब भी आप स्टॉक फेच करो, स्टॉक के नेम, सो आपको पता होना चाहिए वो किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है एंड नेम, तो यू कैन इजीली फेच दिस वन। ओके, ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कैसे आप मास्टर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और उस मास्टर लिस्ट को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके कैसे आप फिल्टर कर सकते हो। पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फंक्शन बने हुए हैं, आपको केवल नाम पास करना है और आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कुछ ईजी मेथड्स। ओके, सी दिस मेथड्स, ये सारे फंक्शन आपको connect.py में मार्केट डेटा API के बाद मिल जाएंगे। यू कैन सी दिस लाइन आफ्टर लाइन नंबर 600, यहाँ पे सारे ये फंक्शंस। ओके, इसी को मैंने बस बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सिंपल। चलते हैं वन बाय वन कौन कौन से यहाँ पे API कॉल्स अवेलेबल्स हैं। सो पहला अपना है गेट सीरीज। इसका मतलब क्या है, लेट मी ओपन दिस वन। गेट सीरीज में बेसिकली आपको पास करना है एक्सचेंज सेगमेंट 1 2 3। तो बेसिकली ये 1 2 3 क्या है। ओके, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनकी डॉक्यूमेंटेशन से। तो यहाँ पे आप अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, सो मैंने यहाँ पे फाइन, यहाँ पे आप देखो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इवन मैंने इसे कॉपी किया हुआ है, सो यू कैन सी दिस वन हियर। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ओके, यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया था। अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट मी पेस्ट हियर। फाइन। गेट सीरीज API कॉल के थ्रू आप किसी भी सेगमेंट के सीरीज को फेच कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट मी पास हियर 1 बिलोंग कर रहा है NSE CM। ओके, रन दिस वन एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे सीरीज की लिस्ट। ओके, जैसे BY YL BB वॉट एवर जो भी अवेलेबल्स हैं कैश मार्केट के रिगार्डिंग, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो आई डोंट नो कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट इन केस जो API कॉल्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप 2 करोगे तो 2 किससे बिलोंग करता है, NFO से। रन दिस वन, और ये थोड़ा सही है। यहाँ पे आपको ऑप्शन स्टॉक,
ऑप्शन इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, फ्यूचर इंडेक्स। 3 यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है? करेंसी मार्केट। ओके, सो रन 3 एंड रन दिस वन। तो करेंसी मार्केट में कौन कौन से सीरीज है ये आपको मिल जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे BSE, FO, MCX के सीरीज गेट कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन विच इज गेट इक्विटी सिंबल। इसके थ्रू आपको मिल जाएंगे इक्विटी के सिंबल। सो यहाँ पे आपको पहले पास करना एक्सटेंड सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कि ये है अपना 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ हमें फोकस करना है बेसिकली 1 और 2 पे। 99% चांस है कि आप या तो NSE CM में ट्रेड करोगे कैश मार्केट में, या फिर आप NFO में ट्रेड करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो मैं 1 एंड 2 की बात करूँगा। आप समझ जाना कि यहाँ पे आप 3, 11, 12 और 51 पास कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। सो इन केस ऑफ दिस इक्विटी सिंबल मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 2 मीन्स NSE FO। फिर आपको सीरीज पास करनी है। सीरीज कैसे मिलेगी? तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि आप 2 करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आया सीरीज। ओके, तो मैंने दिया FUT STK। ओके, फ्यूचर स्टॉक किसका चाहिए मेरे को? TCS का। ओके, रन दिस वन। यू कैन फाइंड इन रिस्पॉन्स TCS फ्यूचर्स स्टॉक। ओके, नाउ अगेन कम हियर एंड यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा था कि आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था ना। तो सेम देखते हैं, यहाँ पे मैंने पास कर दिया न्यूजन। ओके, मेरे को पता है कि ये 1 से बिलोंग कर रहा है, तो मैं 1 पास करूँगा। और मेरी सीरीज़ क्या है? BE। ओके, BE, रन दिस वन। और यहाँ मेरे को मिल गया न्यूजन। तो या तो आप मास्टर लिस्ट से फेच कर लो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी कॉल है, बट ये आई थिंक ईजी होगा आपके लिए। अगर कोई बिगिनर बंदा है तो उसके लिए ईजी होगा। अगर आपको पांडा के ऑपरेशन की उतना आइडिया नहीं है तो यू कैन यूज दिस वन। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे ITC पास कर लो, और ITC ऑब्वियसली EQ में आएगा। सो EQ एंड रन दिस वन एंड यू विल गेट हियर EQ। ओके, यहाँ पे एक और फायदा है, आप पूरे ऑप्शन की लिस्ट लेकर आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 2 कर दो और ITC है, और यहाँ पे आप कर दो OPT STK। ओके, ऑप्शन स्टॉक्स एंड कॉल दिस वन। इन रिस्पॉन्स यू कैन गेट ITC ऑप्शन स्ट्राइक। ओके, जो भी एक्सपायरी अवेलेबल्स हैं ITC की, 3 ही स्ट्राइक एक्सपायरी होगी, तो 3 एक्सपायरी के ऑप्शन डेटा आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, यू कैन सी यहाँ पे CE है, फिर आपको यहाँ P मिल जाएगा। तो यू कैन चेक दिस रिस्पॉन्स। तो मेरा पॉइंट आपको बस ये बताना है कि इसका फंक्शन का यूज कैसे करना है। ओके, अगेन मिनिमाइज दिस वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट API कॉल विच इज गेट एक्सपायरी डेट। ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी एक्सपायरी डेट अवेलेबल्स हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं, यहाँ पे आपको पास करना 2 बेसिकली क्या है? सेगमेंट। तो अपना NFO का क्या होगा? 2। ओके, फिर आपको यहाँ देना OPT इंडेक्स, ऑप्शन इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी एंड रन दिस वन। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी एक्सपायरी की लिस्ट। बट ये सॉर्टेड नहीं है, तो आपको इसे रीड करके सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको लिस्ट मिल गई है। लेट मी चेंज दिस निफ्टी, और यहाँ पे आ गया निफ्टी की लिस्ट। लेट मी चेंज दिस वन फिन निफ्टी आ गया। और मान लेते हैं यहाँ पे अपने को स्टॉक का चाहिए। इस फंक्शन के हेल्प से आप इजीली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एक्सपायरी डेट को फेच कर सकते हो। ओके, सो ये अपना हुआ गेट एक्सपायरी डेट। एंड नाउ कम बैक टू नेक्स्ट वन, गेट फ्यूचर सिंबल। सो ओपन दिस वन। यहाँ पे आप फ्यूचर के सिंबल को फेच कर सकते हो। तो लेट्स से निफ्टी। ओके, यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हैं? तो 2 अपना बताया मैंने आपको कि ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर है, तो फ्यूचर का हमेशा होगा 2 में ही होगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट FNO के हैं वहीं पे फ्यूचर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 पास करना है इन केस ऑफ NFO। एंड मेरे को लेट से निफ्टी चाहिए, तो निफ्टी FUT IDX। और यहाँ पे आपको पास करना होगा सिंबल एंड देन एक्सपायरी डेट। ओके, तो फॉर्मेट यहाँ पे एक्सपायरी का कुछ ऐसा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो रन दिस वन। और यहाँ पे आपको मिल गई निफ्टी 28 मार्च की इंस्ट्रूमेंट ID। ओके, लेट मी चेंज दिस वन एंड इसको मैं करता हूँ, अब मैं करता हूँ TCS। ओके, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा? FUT STK। ओके, एंड अगेन रन दिस वन। तो यहाँ पे आएगा TCS का मार्च का कॉन्टैक्ट। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर के सिंबल को फेच कर सकते हो। ओके, ये फ्यूचर के लिए स्पेसिफिकली। अगेन मिनिमाइज दिस वन, कम टू नेक्स्ट वन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक सबको जरूरत पड़ेगी इसकी, गेट ऑप्शन सिंबल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट API कॉल आपको ध्यान देनी है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे ये अच्छा फीचर है, आपको केवल पास करना है। यहाँ पे है एक्सचेंज सेगमेंट 2 होगा, ये फिक्स है। ओके, NFO में 2 होगा, क्लियर है, सेट है। सीरीज क्या होगी? OPT IDX, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो। फिर यहाँ पे आपको देना सिंबल निफ्टी, फिर देना आपको एक्सपायरी। ओके, फिर आपको यहाँ ऑप्शन टाइप देना C और स्ट्राइक प्राइस। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है। जस्ट रन दिस वन एंड सी, यहाँ पे आ गया मेरे पास स्ट्राइक सिंबल। अब आप यहाँ पे इजीली प्ले कर सकते हो। आपको कोई भी स्ट्राइक चाहिए, आप बस यहाँ स्ट्राइक पास कर दो, 500 कर दो। ओके, तो 500 का आ गया। यहाँ पे CE को PE कर दो, PE आ गया। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई थिंक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कोई बंदा यूज कर सकता है इन केस ऑफ एल्गो बिल्डिंग। यहाँ पे आप इजीली ऑप्शन के सिंबल को फेच कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर। ओके,
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो ये तो आई डोंट नो इसका यूज़ क्या है, पर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका कुछ नहीं है, इसको आप रन करोगे यहाँ पे आएगा सी और पी। तो आई डोंट नो, बस ये आपको ऑप्शन टाइप दे रहा है। तो ऑप्शन टाइप तो कॉल एंड पुट की होती है। तो आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, बट जो भी है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, गेट इंडेक्स लिस्ट। ये तो बहुत सिंपल है, जो भी इंडेक्स अवेलेबल्स हैं हमारे एनएससी में आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ 1 पास करना है सेगमेंट। ओके, तो रन दिस वन। इसके रिस्पॉन्स से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे निफ्टी 50 जो भी इंडेक्स अवेलेबल्स हैं, ओके, फिर निफ्टी मिड कैप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 2 करोगे तो क्या होगा, 2 अपना किसका, एनएफओ का है। तो एनएफओ ऑब्वियस सी बात है, कोई इंडेक्स नहीं होता। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इरर, सॉरी इम्पटी आएगा रिजल्ट। ओके, यहाँ पे 3 करोगे तो भी आई थिंक कुछ नहीं आएगा, फाइन। बट अगर आप 4 करोगे तो 4 किसका बिलोंग कर रहा है, बीएससी से। तो बीएससी में आपको मिल जाएगा। रन दिस वन। सॉरी 4 बीएससी का नहीं है, लेट मी चेक दिस वन। ओके, बीएससी का 11। ओके, तो आपको बेसिकली 11 and 1 में रिस्पॉन्स आएगा। एंड यू कैन सी ये है बीएससी की लिस्ट, सॉरी इंडेक्स लिस्ट। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे इंडेक्स लिस्ट फेच कर सकते हो। अगेन मिनिमाइज दिस वन। सर्च बाय इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको सर्च करना है कोई इंस्ट्रूमेंट तो आपको यहाँ पास करना होगा एक लिस्ट। ओके, यहाँ पे लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको बेसिकली एक डिक्शनरी मेंटेन करनी है, आईडी पास करनी है। ओके, और यहाँ पे सेगमेंट, फाइन। तो इन माई केस जैसे यहाँ पे 26,000 निफ्टी 50 का है। ओके, और ये सेगमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से। 22 किससे बिलोंग कर रहा है, ये है अपना ACC, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और फिर मैं इसको सर्च करूँ अगर, तो मेरे को मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। इन केस ऑफ एक्सचेंज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो हो सकता है किसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो, बट रिस्पेक्ट टू अदर ब्रोकर्स यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूज भी कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे आप देखो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये तो ऊपर निफ्टी 50 था, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ACC। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ऑक्शन डिटेल इन्फो है। ओके, ISIN, राइट, PR मार्जिन। ओके, बहुत कुछ यहाँ पे है और आई डोंट नो कि किसको क्या जरूरत पड़ेगी, बट मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं, यहाँ पे आपको भाव कापी का डेटा भी मिल जाता है। ओके, ये आप देखिए, ये है बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग डे का भाव कापी का डेटा। ओके, ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड वॉल्यूम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ों को फिल्टर कर सकते हो। ओके, नाउ और लास्ट API कॉल इज सर्च बाय स्क्रिप्ट नेम। तो नाम से ही क्लियर है, अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट को सर्च करना है नाम से तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे को एक स्क्रिप्ट सर्च करनी है HAPP, ओके, बस इतना ही है। तो लेट मी रन दिस वन। और यहाँ पे आगे 2 स्क्रिप्ट आपको मिलेंगे, एक है हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग अपना लेटर का HAPP, और एक और क्या है, हैप्पी फोर्ज। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट के कुछ इनिशियल नेम के बेस पे सर्च कर सकते हो। ओके, सिंबल्स के रिगार्डिंग जो भी API कॉल्स अवेलेबल थी एक्सचेंज में, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और आप चाहो तो इस पांडा की मास्टर लिस्ट जो थी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, दिस वन मास्टर DF। ओके, ये NFO का है, और यहाँ पे CM मास्टर लिस्ट। ओके, इन दोनों को यूज करके आप इजीली इन सारे ऑपरेशन को खुद से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, सिंपल पांडा कुछ फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म किए गए और इन फंक्शन में आपको दे दिया गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि पांडा में मैं खुद से फिल्टर करूँ और अपने अकाउंट डेटा को फेच करूँ। इट्स अप टू यू, बट मैंने आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखा दिया है कि आप कैसे पांडा के थ्रू भी फेच कर सकते हो। ओके, और आप कैसे इन फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। सी यू सून माय नेक्स्ट वन। ओवर एंड आउट, बाय।